तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लास 11th और इंट्रो पार्ट। इसका जो इंट्रो पार्ट है ना भाई, वो इस लेवल्स 11th को दिमाग में रखते हुए मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब ये मान लीजिए अब आपकी 12th की पढ़ाई का स्टार्ट हो गया है। कैलकुलस एक होता है, कोई भी बताएंगे कि कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस अब स्टार्ट हो गई एक तरह से आपकी। 5 चैप्टर हैं क्लास 12th में, 40 मार्क्स के आते हैं बोर्ड में, 40 नंबर के, मतलब आप केवल 5 चैप्टर पढ़ लोगे तो भी आप पास हो जाओगे। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव उसका एक बेसिक है। अगर आपको ये आएगा तो 12th क्लास में जो भी आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा। और फिजिक्स में भी आप पढ़ रहे होंगे डिफरेंशिएशन वगैरह, वो सब यहीं से निकल कर आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले इंट्रो पार्ट में मैं कवर करूंगा भैया लिमिट्स क्या होती हैं। सबसे बड़ी बात कि इनको पढ़ क्यों रहे हैं सर, क्या रिक्वायरमेंट हो गई हमको जो आप इससे पढ़ा रहे हैं, क्यों ये सिलेबस में है। और एक चीज देखेंगे इसमें डेरिवेटिव, वो हम लोग देखेंगे बाद में, क्योंकि वो 13.2 है हमारी। जब उसका 13.2 का इंट्रो पार्ट करेंगे तब। तो कैलकुलस अब स्टार्ट हो चुके, ये कैलकुलस का एक पार्ट है। अब आप समझेंगे सर कैलकुलस क्या होता है, तो सब इसे इंट्रो पार्ट में देखेंगे और एग्जाम्पल वगैरह इसके 2 से 3 इंट्रो पार्ट बनेंगे। क्योंकि अगर आपको इसका इंट्रो पार्ट आ गया ना भाई, तो ये मान लीजिए कि बस चैप्टर खत्म हो गया। बट इतनी देर पहले आ गए, अभी भी ट्रांसफर हुआ। तुम लोग ना बिल्कुल सीरियस नहीं हो, दिमाग खराब करते हुए। अच्छा, लिमिट क्या होता है, मैं अगर आपसे ये भूल जाओ मैथ्स का कंसेप्ट है, लिमिट क्या होता है। अगर मैं नॉर्मली आपसे कहूँ तो लिमिट आप देखते होंगे कि कहते नहीं भाई लिमिट में रह, तू ज़्यादा ऐंठ रहा ना तो सब लिमिट में रह, तू थोड़ा सा बोलते हैं हम लोग। लिमिट नाम वहाँ पे सुना होगा आपने। कहते हैं भैया लिमिट का खाओ, कहते हैं ना लिमिट का खाओ। लिमिट, हर चीज़ लिमिट में अच्छी रहती है। चलिए, और कहीं जाते होंगे आप, अगर हाईवे वगैरह पर आप जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है लिमिट स्पीड 60 और ट्रक वगैरह की 40। तो क्या होता है, लिमिट वर्ड वहाँ पे मिलता है ना आपको। और आपने तब कभी सोचा नहीं होगा ये लिमिट लिखी है, इसे मैथ्स में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। बात समझ आए ना। कहते हैं भैया लिमिट का बोलो यार, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कहते नहीं है। तो क्यों कहते हैं लिमिट में रहो, हर चीज लिमिट लिमिट आपको कई बार दिखेगी। और एक और लिमिट का बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल एकदम। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में एक लाइन है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्लियर है। तो वो भी लिमिट ही तो है। ये लिमिटेशन भैया कि अगर इधर मान लो इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, तो आप यहां तक तो ठीक है, जैसे आपने लिमिट क्रॉस करी बेटा ले गए तुम्हें वो, और फिर उधर से तुम्हारा क्या हालत हो गया कि वो तुम्हें पता है। तो कहता है लिमिट में। ये चीजें तो हम लोग रियल लाइफ में सुनते आए हैं, बट इसे हम लोग मैथ्स में कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा वो लिमिट, इसे मैथ्स में कैसे करें वो भी अभी बताऊंगा। चलिए, लिमिट आपको बस मैंने ये बता दिया कि कहाँ हम लोग सुनते हैं लिमिट। ठीक है सर, चलिए। अच्छा जी, अब एक नया शब्द आएगा आपके लिए, कैलकुलस। ये क्या, अगर मैं इसकी अकॉर्डिंग टू NCERT या अकॉर्डिंग टू अदर्स बुक अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो वो क्या बोलते हैं, चेंज इन फंक्शन विद चेंज इट्स डोमेन। अब देखो, मैं ना जब मैं अपने टाइम भी पढ़ता था और मैं बच्चों को पढ़ाता, मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास करता नहीं, क्योंकि हमको जब तक समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या लिख दिया, डोमेन में चेंज हो रहा है, फंक्शन में चेंज हो रहा है, इसे हम समझते हैं। बट बताता इसलिए हूँ आपको क्योंकि बुक्स में आप देखेंगे कि सर कैलकुलस की ये डेफिनेशन दी आपने तो बताई नहीं। तो हर टाइप के बच्चों का लॉजिक होता है, इसलिए मुझे बतानी पड़ती। लेकिन इस डेफिनेशन को भूल जाओ, क्योंकि ये रटी हुई बात है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा अब। लेकिन इसका मैं यूज बताऊंगा, चेंज इन फंक्शन विद चेंज इट्स डोमेन, ये होती है कैलकुलस। और हम लोग कहाँ पर कैलकुलस देखते हैं, एक बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं आपको, बहुत ज़्यादा रियल, जो हम लोग पढ़ेंगे भी आगे जाके। आपके पास एक कंपनी है और उस कंपनी में आप बनाते पता है क्या, एक जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक मैं बहुत छोटा एग्जांपल दूं आपको कि अगर आप 1 रुपए की कोई भी टॉफी लेकर आते हैं तो उसके ऊपर रैपर भी तो होता है, वो रैपर से उसको भैया बंद करते हैं ना। चलिए, अब आपके पास क्या है, एक कार्डबोर्ड है इस तरीके का। समझना बात को ध्यान से, मैं कैलकुलस बता रहा हूं कि कैलकुलस हमें क्यों पढ़ाई जा रही है और इससे बताएंगे कि ये डेफिनेशन क्यों बनी। ठीक है, कार्डबोर्ड है, आपको क्या करना है, इस कार्डबोर्ड से आपको मिठाई के डिब्बे बनाने हैं। आपकी कंपनी फैक्ट्री है आपकी, यार हर कोई फैक्ट्री वाला बंदा यही चाहेगा कि कम लागत में कम हमारा पैसा खर्च हो, हमारा पैसा कम खर्च हो और अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। हर कोई यही तो चाहता है ना भैया, यस और नो। तो अब क्या किया गया, मुझे इससे कार्डबोर्ड बनाने हैं। तो पक्की बात है, कार्डबोर्ड देखो कैसे बनेंगे, मुझे एक पेपर दो तब तक काट के। मैंने क्या किया, कुछ डिस्टेंस यहाँ मान लो x का डिस्टेंस लेके यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया
और ये यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से कट कर दिया। ठीक है जी, दिखाओ जल्दी से मुझे एक पेपर दो। ये हमारे पास है एक पेपर कार्डबोर्ड है। ठीक है सर, अब मुझे क्या करना है, इससे मिठाई के डिब्बे ना, तो मैंने क्या किया, कुछ यहाँ से जल्दी जल्दी से यहाँ से ये मैंने ये कट कर दिया। सफाई नहीं आएगी, वो आपको, हमारा काम है सफाई का नहीं है, आपको समझाना है केवल। इस तरीके से ये किया और देखो मैंने ये और ये और ये और ये, तो इस तरीके का डिब्बा बना दिया मैंने ये। यस और नो, पक्की बात है ना, बात समझना आप लोग। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इस कार्डबोर्ड में हमारे अधिक से अधिक मैक्सिमम, मतलब कम लागत में अधिक से अधिक प्रॉफिट हो जाए हमारे पास। क्लियर है? तो आप एक बात सुनो, अब यहाँ से डिब्बा बन जाएगा हमारा, हम इसको काट के हमने इतना निकाल दिया, इसको काट, अब हमने जो ये काट के निकाल दिया, हम चाहेंगे हम इसका भी कहीं ना कहीं यूज करें। सही बात है, यस और नो, पक्का? तो हम चाहेंगे यार कुछ ऐसा डिब्बा बने हमारा कि जिसमें अधिक से अधिक मिठाई आ जाए, तो हम ये डिब्बा उतना ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। और ये उतना ज़्यादा बड़ा कब बनेगा, जब ये चीज़ उतनी ज़्यादा छोटी होती जाएगी। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, हमारे पास प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक की बोतल बना रहे हैं। मान लो हमारे पास पेप्सी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आया कि भैया आप हमें 1-1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल बना के दो, तो हम क्या चीज़ चाहेंगे, कम से कम प्लास्टिक में अधिक से अधिक बोतल बने, लेकिन हमारे क्वालिटी पे भी फर्क ना हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, कंपनी वालों ने बोतल में कोल्ड ड्रिंक डाली, कोल्ड और बोतल फट गई, वो भरे जा रहे हैं, कह रहे यार भर नहीं रही है ये, नीचे सब खाली। क्वालिटी से भी हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे, एक्स को बढ़ाओगे घटाओगे, तो वैसे डिब्बे का साइज भी तो बढ़ेगा घटेगा। यस और नो? अभी मैंने एक्स को इतना लिया, अब मैंने क्या किया भैया, मैंने कहा अब मैं इतना इतना काटूंगा, ये एक्स लिया, तो ये चीज चेंज हुई है, तो क्या ये पूरे डिब्बे की जो डायमेंशन है या डिब्बे का जो वॉल्यूम है वो भी तो चेंज होगा? यस और नो? तो क्या बोला था यार, चेंज इन डोमेन। डोमेन क्या होता है, हमने पढ़ा 11th क्लास में, रिलेशन एंड फंक्शन में। जो चीज हम पुट करते हैं, सपोज ये एक फंक्शन है f(x = x²), मैंने 1 पुट किया, मतलब 2 पुट किया, तो आंसर कितना है 4। तो जो पुट करते हैं वो डोमेन होता है, और जो आउटपुट आता है वो कोडोमेन होता है। चमका? पक्की बात है। तो हमने क्या इनपुट दिया, डोमेन, मतलब हमने एक्स की वैल्यू कम ज्यादा की, ये तो डोमेन हो गया, और इसके डिब्बे में भी तो चेंजिंग हुई है आउटपुट में, तो वही तो कह रहे हैं चेंज इन द फंक्शन। तो ये फंक्शन मान लो एक तरह से, डिब्बा बनाना भी तो एक फंक्शन है यार, बात समझ आ रही है? तो इस तरीके का ये कैलकुलस की डेफिनेशन है। और कैसे, इस तरीके से हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम मिनिमम पैसे में कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट पाएंगे, तो वो सब कैलकुलस है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ये कैलकुलस के। ठीक है, और हम लोग जो एरिया फाइंड करते हैं, कर्व का एरिया फाइंड करते हैं, वो भी यूजिंग कैलकुलस। हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे टेंजेंट का यूजिंग कैलकुलस, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 10 में फाइंड किया ना, स्लोप ऑफ अ लाइन, तो इसमें हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये कैलकुलस का मीनिंग होता है कि आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, एक फंक्शन में चेंजिंग आ रही है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। बात समझ आ रही है मेरे भाई? अब यार लेकिन ठीक है, इंट्रो, अब लिमिट सर मैथ्स में क्या, लिमिट समझ आएगी ना थोड़ी, कि भैया लिमिट में रह यार, तू बहुत बोलता है ये सब। ठीक है, अब इसको मैथ्स में कैसे लाएंगे, एक बड़ा जीता जागता एग्जांपल बेटा मार कर दो, ये दो जरा डस्टर, इसे हटाओ पहले आगे, अच्छे से साफ करो आगे। चलिए अब बता तो बेटा, बन जान दे। f(x = x² - 4/x - 2), कई सारे एग्जाम्पल में एक बेसिक एग्जाम्पल है, इससे आपको लिमिट के कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने क्या कहा आपसे कि क्या आप x की जगह 2 रख सकते हैं? आपने x की जगह 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, और भैया 0.0 का तो आज तक कोई बता नहीं पाया। रामानुजन ने जो क्वेश्चन बनाया था, उनके टीचर भी इसका आंसर नहीं बता पाया, तो अभी तक कुछ नॉट डिफाइंड बोल देते हैं इसको, इनडिटर्मिनेट, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, छोड़ो, अब सुनो जरा, क्या हम क्या यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर सकते हैं? नहीं पुट कर सकते। तो आप लोगों में एक बच्चा बड़ा इंक्विजिटिव था, जिज्ञासु था कि सर आपकी बात ठीक है कि हम 2 पुट नहीं कर सकते, लेकिन सर हम लोग ये तो पुट कर सकते हैं 1.9999। उसने कहा सर हम ये तो पुट कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते सर हमको इसमें। ठीक है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, आप इसमें हमको रोक नहीं सकते कि हम ये वैल्यू तो हम पुट कर ही सकते हैं। यस और नो, बात समझ आ रही ना? धीरे धीरे अब मैं इसको मैथ्स में लेके आ रहा हूँ, लिमिट को, वो व्यवहारिक लैंग्वेज से कि भैया लिमिट का खा, लिमिट का ये सब, लिमिट का वो सब। ठीक है, अब ये मैथ्स की बात करते हैं। जैसे भैया ये LOC है, इंडियन आर्मी का बंदा यहाँ पे खड़ा है, मान लो ये LOC ऐसे लाद करके कि हम यहाँ तो खड़े हो सकते हैं,
मतलब कंडीशन क्या है, यूएन ने कंडीशन कहा कि आप लाइन की इस तरफ नहीं जाएंगे, वो लाइन पे तो खड़े हो ही सकते हैं, तो वो और वो ये दिखाना चाह रहा कि मैं कितनी पास आ सकता हूँ, कितनी पास में आके खड़ा हो सकता हूँ। अब सुनना बात को ध्यान से, एक बच्चे ने कहा कि सर हम 2 पुट नहीं कर सकते, आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं कि हम इसमें 2 के बहुत ही ज्यादा करीब की वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर कहां पर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या किया देखते जरा। पहले मैं इसमें अंतर बता दूं, x इक्वल्स टू 2 और x इसको रीड करते हैं x टेंड्स टू 2 या x अप्रोचेस टू 2, ACH अप्रोचेस टू 2। इसका मीनिंग क्या होता है, x है 2 के इक्वल नहीं है, x 2 पे अप्रोच कर रहा है, x 2 पे पहुंच रहा है, ना कि 2 है, तो 2 तो हम ले ही नहीं सकते। तो इसका अंतर समझो पहले, तो ये इस साइन के इस साइन, इसका मीनिंग होता है एग्जैक्ट 2, इसका मतलब होता है x की वैल्यू 2 पर अप्रोच कर रही है। वो क्या क्या हो सकती है, वो 1.99 हो सकती है या फिर वो 2.00001 हो सकती है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं जरा क्या किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया, बच्चे से कहा यार एक टेबल बनाओ, बच्चे ने एक टेबल बनाई। बच्चे ने क्या टेबल, इधर लिखा x, इधर लिखा fx। उसने कहा सर 1 तो पुट कर सकते हैं। टीचर ने कहा हाँ जी भैया बिल्कुल पुट कर सकते हो। तो चलिए अगर मैंने 1 पुट किया तो मेरी समस्या आंसर आएगा 3। हाँ जी 3 आएगा, ठीक है। उस बच्चे में आपको मुझे रटे हुए हैं तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूँ, क्योंकि ये कोई लॉजिक थोड़ी ना इसमें। उस बच्चे ने 1.5 पुट किया तो आंसर 3.5 आया, रख के देख लेना। उस बच्चे ने 1.7 पुट किया तो आंसर 3.7 आया। उस बच्चे ने 1.9 पुट किया तो आंसर 3.9 आया। 2 तो पुट कर नहीं सकते। फिर उस बच्चे ने क्या किया, 1.99 पुट किया तो 2.99 आया। फिर उन्होंने 3.99 आया। उन्होंने फिर 1.999 किया तो ऐसे 3.999। क्लियर है? बात समझ आ रही है? यहां पे भी एक कंडीशन है ना, कंडीशन का मतलब क्या होता है, लिमिट। क्या कंडीशन है, 2 नहीं पुट कर सकते आप, लेकिन हम और भी ज्यादा शैतान है, हमने कहा 2 नहीं कर सकते, लेकिन हम 2 के बहुत करीब तो रख सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए एक और उन्होंने रखा 1.9999, तो इसका आंसर कितना है, 3.99। क्लियर है? अच्छा, 2 पर अप्रोच करने के 2 तरीके हो सकते हैं हमेशा। अगर 2 यहां पर, ये 2 है तो आप या तो यहां से आ सकते हैं या फिर आप यहां से आ सकते हैं। मैथ्स की अगर बात करें, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि सर हम यहां से भी आ सकते हैं। अरे ये तो बाई एक्सिस हो गई, स्ट्रेट लाइन से ही तो आएंगे ना। चलिए, तो एक बच्चा कह रहा है कि भैया हम ऐसे करते हैं यार, क्या करते हैं कि सर हम रखते हैं 2.1 तो आंसर आएगा 4.1। रख के देख लेना आप। उस बच्चे ने कहा कि चलो सर हम रखते हैं 2.01 तो आंसर आएगा 4.01। हम रख सकते हैं 2.001 तो आंसर आएगा 4.001। हम सर रखेंगे 2 बात समझ आ रही है? तो आप दोनों टेबल से क्या चीज देख रहे हैं कि जो डोमेन है, मतलब x की जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, अगर वो 2 पे अप्रोच कर रही है, देखो 1.99 का मीनिंग क्या, 2 पर अप्रोच कर रही है, तो fx मतलब जो फंक्शन का आंसर है वो किस पे अप्रोच कर रहा है, 4 पे। वो किस पे अप्रोच कर रहा है मेरे भाई? बात समझ आ रही है? चलिए, जब x की वैल्यू किस पे अप्रोच कर रही है, 2 पे, 2.001 मतलब 2 के बहुत ज्यादा पास। जब x की वैल्यू इस तरफ से भी 2 पे अप्रोच कर रही है तो फंक्शन किस पे अप्रोच कर रहा है, फंक्शन भी हमारा 4 पे अप्रोच कर रहा है। यस और नो? तो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब जब x की वैल्यू 2 पे अप्रोच कर रही है तो आंसर किस पे अप्रोच कर रहा है? क्या ये करेक्ट आंसर नहीं है? 4 करेक्ट नहीं है आंसर, क्योंकि x की वैल्यू भी तो करेक्ट नहीं है मेरे भाई। x की वैल्यू 2 है क्या, यहां पे नहीं है, 2 पे अप्रोच कर रही है, तो ये आंसर भी 4 पे अप्रोच कर रहा है, ना कि करेक्ट 4 है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस फंक्शन में 4 को पता है क्या बोलते हैं, 4 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट क्या है यहां पे, 4। अब आप कहेंगे सर लिमिट तो ये नहीं, जो ये 4 आंसर आया है ना, जो ये 4 आंसर आया है, ये कैसे आया है, कुछ कंडीशन रख के आ रहा है ये, क्योंकि ये 4 आंसर करेक्ट तो है नहीं, लिमिटेशन है ना इस पे। तो 4 जो आंसर आता है उस इस फंक्शन की ये लिमिट है। 4 हमारी क्या है, लिमिट है। क्लियर है? हमने पता है आंसर 4 क्यों कहा, एक बात सुनो। हमने आंसर 4 इसलिए कहा, मान लो ये 2 है हमारे पास, एक बंदा 2 से इस तरफ से आ रहा है,
और इस तरफ से आ रहा है। जब वो इस तरफ से आ रहा है तो भी आंसर 4 पे अप्रोच हो रहा है, और जब वो इस तरफ से भी आ रहा है तो भी आंसर 4 पे अप्रोच हो रहा है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको बोलते हैं जब दोनों ही लिमिट, जैसे होती है नहीं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, जब दोनों ही लिमिट लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली किसी एक नंबर पे अप्रोच करती हैं, तभी हम कहते हैं कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है? एक एग्जांपल ऐसा भी दूंगा कि जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक, वो भी बताएंगे। लेकिन एक एक चीज समझो, इसका इंट्रो पार्टी आप देख लोगे ना, बहुत है, क्योंकि मैं इसको 12th का दिमाग में रख के बना रहा हूं। 11th में का तो होगा ही कवर, बहुत एक्स्ट्रा चीज भी मैं इसमें कवर करूंगा। क्लियर है? मतलब हमने OMG खोलना जरा, तो सुनो, लिमिट एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है? मतलब लेफ्ट 2 यहां है ना, आप देखो 2 पर आप अप्रोच कर रहे हैं, आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। कोई बच्चा दिमाग में ऐसा मत लाना कि सर यहां से भी तो 2 पे आ सकते हैं। अरे भैया इसको मत बनाओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पे 2 है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो एक्सेस हो गई ना, ये कंफ्यूज मत होना इसमें। तो अगर आप लेफ्ट हैंड से भी आ रहे हैं 2 पर और राइट हैंड से भी आ रहे हैं 2 पर, लेकिन दोनों केस में आंसर देखो एक ही जगह अप्रोच कर रहा है 4 पे, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। कभी ऐसा हो कि इधर से आप आ रहे हो तो आंसर 4 पे अप्रोच कर रहा है, मान लो इधर से आ रहे हैं तो आंसर 6 पे अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। चमका? बात समझ आ रही है? लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करती, बिल्कुल नहीं करती। अभी एक एग्जांपल दूंगा मैं भी, ऐसा एक एग्जांपल मैं ऐसा दूंगा कि जब उसके इस तरफ से आओगे तो और कहीं आंसर जाएगा, इस तरफ से आओगे तो और कहीं पे आंसर जाएगा। क्लियर? तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखो जब कैसे लिखते हैं, हमको ये फाइंड करना था, थोड़ा तरीका बताते चलेंगे हल्का हल्का। ये हमको फाइंड करना था, यही तो वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। चलिए, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड का मतलब होता है कम, तो उसको ऐसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्योंकि देखो ना एक में इसमें हर केस में वैल्यू 2 से कम है और इसमें हर केस में वैल्यू 2 से ज्यादा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा क्या आता है? कम आता है fx, और राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस fx। अगर ये दोनों बराबर हैं, देखो ना बराबरी तो आ रही है, दोनों किस पे अप्रोच कर रहे हैं? 4 पे अप्रोच कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर होती हैं तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? अगर आंसर नहीं आता तो हम ये लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। बात समझ आ रही है? अब एक ऐसा एग्जांपल दूंगा आपको जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट अलग जाएगी और राइट हैंड अलग जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चमका? इसको छाप लो भैया अपने हिसाब से। अब थोड़े इंटेलेक्चुअल जो बच्चे हैं वो कहेंगे सर आप तो हमारा ऐसे ही काट रहे हो कि सर a² माइनस b² का फॉर्मूला ओपन करो, क्योंकि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सर ये x माइनस 2 और ये x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 कट गया, और x की जगह 2 रहो, सर 4 आ गया, अब भी 4 आ रहा सर, आप ऐसे ही मतलब बकैती पढ़ रहे हो। तो ये चीज मैं सब बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं इंट्रो पार्ट में एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं। ये तो इसका सॉल्यूशन होगा जो आगे हम लोग करेंगे। मैं एक एक चीज से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? जब मैं पूरा बोल दूं अपनी तरफ से कि भैया मैंने खत्म कर दिया, अब आप अपने डाउट लाना, तो एक भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है? एक तरफ से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये लिमिट वाले क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, मतलब ग्राफ बना के भी। अब यहाँ पे मैंने ये क्या किया है, आपको याद आ रहा होगा चैप्टर 6 में इस टाइप के हम लोग बनाए थे। क्यों? 2 पर मैंने होल कर दिया। क्यों कर दिया? 2 वैल्यू तो पुट कर ही नहीं सकते, 2 पुट करके आंसर 0.0 आएगा, और मैथ में 0.0 कुछ होता नहीं है। तो आप 2 के जितने भी पास पहुंचोगे इधर से या इस तरफ, तो देखो आंसर किसके पास अप्रोच कर रहा है? 4 पे। 2 पे तो नॉट डिफाइन है, 2 पे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप ग्राफ के थ्रू भी इसकी लिमिट बता सकते हो, ठीक है? आप जितना 2 के पास जाएंगे, y किसके पास जा रहा है? 4 के पास, ठीक है? तो ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं। चलिए अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन लेते हैं जिसको रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं, fx इक्वल टू 1/x। और यार किसी ने आपसे ये कहा कि भैया ये फाइंड करो, चलो अब सुनो, क्या आप इसका मतलब अगर ये समझ रहे हो कि x की जगह 0 पुट करना, तो आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि 0 तो पुट कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, 0 पुट करके आपको क्या मिलेगा? नॉट डिफाइन, कि 1/0 तो कुछ होता नहीं है, पक्की बात है। तो ऐसे में अब 0 पर अप्रोच कर रहे हो, और 0 पे अप्रोच करने के 2 तरीके, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब आप पढ़े लिखे आदमी, तो जल्दी से मैं टेबल बना के इसमें लिमिट कैसे एग्जिस्ट नहीं करती है वो चीज बताना चाह रहा हूं। चलो x और fx, मान लो ये रहा 0, आप जब यहां से अप्रोच कर रहे हो, क्लियर है?
तो आंसर हो सकता है 0.1। ठीक है, तो x की जगह रखो 0.1, तो आंसर कितना आएगा 10। अब आपने रखा 0.01, तो आंसर आएगा 10 स्क्वायर। फिर आपने रखा 0.0001, तो आंसर आएगा 10 की पावर 3। ऐसे आपने रखा 0.000001, तो आंसर आएगा 10 रेज़ टू द पावर n। n का मतलब पता नहीं भैया कितने जीरो है, तो 10 की पावर n, n इनफाइनाइट तक जा रहा, तो इसका आंसर हमें क्या पता, तो क्या इसका आंसर इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा? आप जितना ही जीरो के पास जाएंगे fx उतना ही बड़ा होता जाएगा। यस और नो? दिमाग में इमेज बननी मेरे भाई। आप जितना भी जीरो के पास जाएंगे, जीरो के पास जाने का मीनिंग 0.0000 अगर बोलते जाओ, आपके पास टाइम ही टाइम बोलते रहो 2-3 घंटे तक, तो आंसर क्या आएगा 10 रेज़ टू दी पावर जितना आपने बोला है। यस और नो? ठीक है सर। एक तरीका क्या है, माइनस में भी तो हो सकता है, क्योंकि हम x में जब इस तरफ से आ रहे हैं और इस तरफ सारे नेगेटिव होंगे। चलिए अच्छा, x और f चमका। तो चलिए क्या हम ये लिख सकते हैं -0.1, तो पक्की बात है आंसर क्या आएगा, अगर यहाँ पे x की माइनस होता तो माइनस का 10 आता। यस और नो? हम रखेंगे माइनस का 0.01, तो आंसर -10 स्क्वायर। तो ऐसे हमने रखा माइनस, देख लेना मैं रख तो सही रहा हूँ ना, तो ऐसे ही इसका आंसर आएगा -10 रेज़ टू द n तक, तो माइनस इनफाइनाइट तक। यस और नो? जब अर्चिता आप इस तरफ से जीरो पे अप्रोच कर रहे हो, तो आंसर देखो प्लस ही तो है, क्या कभी नेगेटिव है? प्लस इनफाइनाइट। और जब आप इस तरफ से आ रहे हैं जीरो के पास, तो आंसर जा तो रहा है इनफाइनाइट पे, लेकिन माइनस इनफाइनाइट। तो क्या ये दोनों एक जगह पे अप्रोच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो कर रही है प्लस इनफाइनाइट पे अप्रोच, और इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किस पे अप्रोच कर रही है? माइनस। अगर इनफाइनाइट भूल भी जाओ, ये माइनस पे अप्रोच कर रहा है, ये प्लस पे अप्रोच कर रहा है, क्या दोनों सेम है? तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, क्या वो इक्वल है? तो इसका आंसर डज नॉट, इसका आंसर ही नहीं आएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आई? पक्की बात है ना? जब इस तरफ से और इस तरफ से आंसर एक ही जगह अप्रोच करता है तभी लिमिट हमारी आती है, अदरवाइज लिमिट। और वैसे भी यार 1/x का ग्राफ बना के देख लो, इस तरीके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। तो कहां से ये इस तरफ जा रहे हैं, इनकी बोलचाल ही नहीं इनके साथ यार। ये इस तरफ मुंह है इनका, इस तरफ दोनों गुफ्फा बैठे हैं, उसका मुंह इस तरफ, उसका मुंह इस तरफ है। ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं, और जीरो तो पुट कर ही नहीं सकते थे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोल देंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? जब कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती हैं, तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही वहां पे। तो इसीलिए मैंने कहा था हर क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट ही करे। तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन भाई सुनो ध्यान से, अब जो चीज बताने जा रहा हूं मैं, कि सर 1/x छोटा था, हमने भैया वैल्यू पुट कर ली। सर ये भी फंक्शन छोटा था, हमने सर वैल्यू पुट कर ली। और ये क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में। सर मान लो यार किसी ने ये क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 10 x रेज़ टू दी पावर 100 x रेज़ टू दी पावर 99 अपॉन। सर अब क्या करें हम? अब कब तक वैल्यू पुट करोगे? क्योंकि आपको तो लिमिट चेक करनी है। अब आप x की वैल्यू 10 पे अप्रोच कराओगे, तो मतलब 9.9999, और इधर से रखोगे 10.0001, फिर इसका डिवाइड कर पाओगे? कर पाओगे? 3 घंटे में तो यही क्वेश्चन नहीं हिलेगा तुमसे। फिर आपने कहा चलो यार इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लोगे इतनी आसानी से? इसका नहीं बना पाओगे। फिर क्या किया उन्होंने कि यार बच्चे ये तो इंट्रो हो गया समझाने के लिए, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर तब हम कैसे करेंगे। तब उन लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट करे, और एक्सपेरिमेंट करके एक कंक्लूजन निकाला कि लिमिट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको देखते हैं, चलिए हटाओ इसको जरा। अच्छा देखिए, अभी एक चीज ये थी कि लिमिट, अगर कोई आपसे ये पूछता है x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x, इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या आएगा? अब सुनो, मैं तो ये देखो ये बुक में कुछ नहीं है, आपको केवल लिमिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? x किस पे अप्रोच कर रहा है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है? आप कोई नंबर, इनफाइनाइट का मतलब आप कोई नंबर बता ही नहीं सकते थे। आपने बहुत बड़ा नंबर बताया कि सर 999999, आप बोलते बोलते पसीने तुम्हारे तर बतर हो गए पसीने से। मैंने कहा एक और ऐड कर दो, हो गया उससे बड़ा?
यस और नो? तो इनफाइनाइट कहते मतलब x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। और 1 में मेरे भाई जब आप बहुत बड़े नंबर से कुछ भी ले लो तो आंसर क्या 0 पे अप्रोच नहीं करेगा? करके देख लो। 1 में जब आप इतना बड़े नंबर का डिवाइड करेंगे, सपोज मैंने आपसे कहा 1 में चलो इतने का डिवाइड, आंसर क्या आएगा? किस पे अप्रोच कर रहे हो? यस और नो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? माइनस से भी रख के देख लो, माइनस इनफाइनाइट भी रख के देख लो, तो इसका आंसर आएगा -0.001। फिर भी आप सॉरी जी, तो भी आप 0 पे तो अप्रोच कर रहे हैं, तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। फिर क्या होगा? अब मैं ये बता रहा था ना कि लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि आप कई सारे एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने। जैसे एक एक्सपेरिमेंट बता दूं उनका कि लोगों ने मैथ में कैसे एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट किया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 3। आपसे कहा कि भैया इसकी लिमिट निकालो, तो या तो आप टेबल बनाओ, जैसे अभी मैंने कहा था कि 2 पे अप्रोच कर रहे हैं, या 2 पे इस तरफ से आओ, 2 पे इस तरफ से, फिर देखो आंसर किस तरफ अप्रोच कर रहा है। तरीका यही है जेन्युइन, लेकिन ये इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि उन्होंने देखा कि यार इस वाले क्वेश्चन में एक ये भी क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा, इसका आंसर 4 आ रहा था ना, लिमिट 4 आ रही थी। फिर उन्होंने इसको क्या, इसका मतलब भैया ग्राफ बनाया और टेबल बनाई, देखा आंसर 4 पे अप्रोच करा और इसको सॉल्व किया। जैसे अभी मैंने काटा था, काट कूट के बताया था, फिर भी आंसर 4 पे एग्जिस्ट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। फिर इन्होंने क्या डिसीजन निकाला कि जो भी लिमिट है ना, आप डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट लिमिट की x की जगह जो भी दिया गया वो पुट करो डायरेक्ट। तो क्या आएगा? 2⁵ 5 आंसर आ गया। और इसकी टेबल बनाओ तो भी इसका आंसर 5 पे अप्रोच कर रहा होगा। पक्की बात है, आप घर पे जाना, टेबल बनाना, इसके x की जगह 1.9999 पुट करना और -3 करना, क्यूब करके आंसर 5 पे अप्रोच करेगा। तो एक बात तो ये जान लो, लिमिट जो होती है ना भैया, वो कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं देती है, अप्रोक्सीमेट आंसर देती है। कैसा देती है? क्योंकि ये 5 करेक्ट आंसर नहीं ना, करेक्ट कब होता? जब हम x की जगह 2 पुट करते। ये 5 आंसर नहीं है, आंसर हो सकता है 4.99999 या फिर 5.00001। क्लियर है? बात समझ आ रही है? ठीक है जी। तो ऐसे उन्होंने कहा कि डायरेक्ट पुट कर दो, कंक्लूजन निकाला। जब एक दो ने, उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट करे, फिर कहा जो भी लिमिट है डायरेक्ट पुट कर दो। लेकिन अगर आंसर पुट करने पे 0/0 आ रहा है, समझना, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है, या फिर 0 की पावर 0 आ रहा है, या इनफाइनाइट की पावर 0 आ रहा है, या आपकी 1 की पावर इनफाइनाइट आ रहा है। अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट की, डायरेक्ट पुट कर दी और आंसर ये आ रहे हैं, इन सारी कंडीशंस को बोलते हैं इनडिटरमिनेट कंडीशन। इनडिटरमिनेट मतलब आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आपके जो एनसीईआरटी की बात करूं तो केवल इसी पे हैं ज़्यादातर। आरडी शर्मा को इंक्लूड कर ले तो ये और मिल जाएगा आपको। हाँ, एक और होता है इसमें, मैंने ये भी कर दिया, हाँ ये भी होता है दिस। ठीक है, आरडी शर्मा वगैरह में ये 3 मिले। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा सिलेबस में क्या है। इस टाइप के कोई अगर आपने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी और आंसर ऐसा आ रहा है, फिर उनको सॉल्व करने के तरीके बताए गए हैं। अब मैं एक एक करके इनके एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप कहीं सर एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें डायरेक्ट पुट करें तो 0/0 आए। अभी लिखा था ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 अपॉन x - 1। रखो भैया x की जगह 1, क्या नहीं आएगा? 0/0 आएगा ना। तो इनडिटरमिनेट कंडीशन आ गई, क्योंकि 0/0 तो आंसर ही नहीं होता कोई भी। अच्छा जी, अब सर आप कहो सर इसका एग्जाम्पल, अरे भाई इसका एग्जाम्पल ले लो, x² + 1 अपॉन x + 1। देखो जरा, x की जगह इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर उसमें ही 1 ऐड किया, वो भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ ऐड किया तो वो भी 1। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल इसका दे दो। लो भैया इसका एग्जाम्पल ले लो, एक लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x और इनटू cot x। तो sin x 0 और cot 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन मतलब यही हो गया, ये x का एग्जाम्पल हो गया। चमका? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल इसका दे दो। तो लो भैया इसका एग्जाम्पल ले लो आप। यहाँ पे मैंने ये रख दिया, x² - 1
तो देखो यहाँ पे रखो भैया x की जगह 1 रखो, तो 1 माइनस 1 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? ऐसे ही इसके कई सारे। अच्छा अब आप कहीं से इसका एग्जाम्पल तो लो यार, इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होता है, बड़ा मजा आएगा तुमको। मैथ को मारो गोली, नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर छोड़ो। हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, किसी की पावर अगर 0 होती आंसर हमेशा 1 आता है। सर इसका आंसर 1 क्यों नहीं बोल रहे हो आप? ये सर क्योंकि नॉट डिफाइंड की कुछ नहीं, मैथ्स में ये बोला गया किसी की भी पावर 0 आंसर हमेशा 1 आता है, या 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 आता है। यस और नो? तो सर यहां पे आप कह रहे लिमिट में कि ये जो है इनडिटर्मिनेट कंडीशन है। इनडिटर्मिनेट कंडीशन मतलब आंसर नहीं पता हमको, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, यही तो होता है ना इसका मीनिंग। तो सर इनको क्यों रखा गया? बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे से समझाएंगे। 1 की पावर इनफाइनाइट मेरे भाई 1 ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। लेकिन इस चैप्टर में ये जो 1 है ना, ये 1 नहीं है, 1 पे वैल्यू टेंड्स कर रही है, अप्रोच कर रही है। अगर एग्जैक्ट 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 होता है। लेकिन ये तो लिमिट पढ़ रहे हैं, यहां पे जो वैल्यू 1 नहीं है, 1 पे अप्रोच कर रही है। ये वैल्यू 0 नहीं है, 0 पर अप्रोच कर रही है, तो 0 तो हो ही नहीं सकती, या तो होगी 0.0000, कुछ भी होगी ना। ऐसे बात समझ आ रही ना, कि क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 आता है। आप कहेंगे सर आप बोल रहे हो कि इनडिटर्मिनेट मतलब हम तो डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, तो क्या सर हमने छोटी क्लासेस में गलत पढ़ा? बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा है। ये लिमिट का कंसेप्ट है, ये 1 है ही नहीं, ये 1 पे अप्रोच कर रहा है। 1 होता तो इसका आंसर 1 ही होता। चमका मेरे भाई? क्लियर है? तो अगर आपने किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट रख दी और इनमें से अगर कोई सा भी आंसर आता है, फिर उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व क्या है वो हम लोग देखेंगे। बात समझ आ रही ना? जैसे एक जल्दी से एग्जांपल देते हैं। इस क्वेश्चन में आपने x की जगह 1 पुट किया, आंसर आया 0.0, तो 0.0 तो कुछ होता ही नहीं है। तब फिर टीचर आपसे बोलेगा ये एक रैशनल फंक्शन है। क्यों? ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, तो रैशनल फंक्शन को फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं? तो इसको लिखेंगे x-1 और इसको कैंसिल आउट हो गया। अब रखो x की जगह 1, 2 आ गया, तो बस आंसर 2 आ गया। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन नहीं आ रही है तो वही आंसर हो गया। अब दिमाग में एक क्वेश्चन, क्या कि सर 1/0 क्या है? 1/0 इनडिटर्मिनेट में लिया जाएगा तो इसका आंसर होगा नो, ये नॉट डिफाइंड में आता है। 1/0 अगर आंसर आता है तो उसको 1/0 ही छोड़ देना। ठीक है? 1/0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनडिटर्मिनेट कंडीशन। चमका? क्लियर है? बहुत अच्छे से पढ़ें, कोशिश करेंगे एक भी चीज छूटे ना। ठीक है? अब मैंने बताया कि इनमें से कोई सा भी कंडीशन आती है, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे सेकंड पार्ट में। इनफ है।